एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कॉम्प्लेक्स सीरीज फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, Find the zeros of the polynomial f of x equal x cube minus 5x square minus 16x plus 80 if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign। हमें क्या करना है, यहाँ पे जीरोस फाइंड करना है। जीरो से मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, जीरो से मतलब आपकी जो भी वैल्यूज होंगी, हमने सपोज यहाँ पे लिया है अल्फा बीटा गामा, तो उनकी हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80, ठीक है। इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो देखिए आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले तो हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल हमारा f ऑफ x है, ठीक है। इफ इट्स टू जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो उसके जीरोस होंगे, टू जीरोस, उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, बट इनके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन से मतलब क्या होगा, जैसे एक जीरो है, जीरोस है, उसकी वैल्यू सपोज आपके पास 10 है, तो अदर की वैल्यू कितनी होगी, -10। मींस जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी, लेकिन दोनों के साइन कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, या फिर अल्फा गामा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x। कि अल्फा गामा और बीटा जो है वो पॉलिनोमियल f ऑफ x के क्या ले लिए, हमने जीरोस ले लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन था कि 1 जीरो उसका कैसा है, एक जीरो क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो अदर हमने क्या ले लिया, उसको बीटा जो था, बीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली, माइनस अल्फा ले ली है, ठीक है। उसने यही बोला था कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। तो एक जीरो हमने सपोज कर लिया अल्फा है, अदर जीरो जो बीटा था, चाहे आप गामा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप बीटा की ही वैल्यू सपोज करो। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, बीटा लिया है, तो बीटा इक्वल कितना ले लिया, माइनस अल्फा। तो देखिए सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस हमारा ये फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस से मतलब क्या हुआ कि जो जीरोस है अल्फा बीटा गामा, उनका सम। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस, ये जो है वो माइनस का है, अपनी प्लेस पे है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसमें हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -5, इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, -5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 है, इसलिए अपॉन में हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो देखिए अल्फा अपनी प्लेस पे प्लस बीटा की प्लेस पे हमने क्या लिया है, माइनस अल्फा। ऐसा हमने क्यों लिया है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में ये गिवन है। तो बीटा की प्लेस पे लिया माइनस अल्फा प्लस गामा अपनी प्लेस, इक्वल माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +5/1। तो ये अल्फा अपनी प्लेस पे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस गामा अपनी प्लेस पे, इक्वल में 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 इज 5। तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा हमारे क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस का है, एक अल्फा माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, यहाँ से गामा बचा, इक्वल में कितना, 5 आया। तो हमारे पास गामा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 5 आ गई है, ठीक है। अब सेकेंड हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब जो जीरोस है हमारे पास, अल्फा बीटा और गामा, उनका मल्टीप्लाई। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या, माइनस अपनी प्लेस पे। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है हमारे पास 80 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देखा तो वो क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो इसलिए अपॉन में कितना लिखा, 1। सो अल्फा अपनी प्लेस पे, बीटा की प्लेस पे हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस अल्फा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया, माइनस अल्फा इंटू गामा। गामा की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, 5, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट किया, 5, इक्वल में कितना,
माइनस 80 अपॉन 1 क्या होता है, माइनस 80 होता है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट अब हमने क्या किया है, अल्फा का मल्टीप्लाई माइनस अल्फा में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 5 इक्वल में कितना, माइनस 80। अब अल्फा स्क्वायर इक्वल माइनस 80 अपनी प्लेस पे, ये जो माइनस का 5 है उसको हमने कहाँ ले लिया, अपॉन में ले गए इसके। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, जब 80 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल कितना आया हमारे पास, 16। अल्फा से जब हम स्क्वायर इसका हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट आएगा, ये ऐसे आ जाता है अल्फा इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 16। तो अल्फा इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, अल्फा इक्वल प्लस माइनस 4। तो अब हमें क्या क्या निकालना था, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर हम अल्फा इक्वल क्या रखेंगे, 4, यहाँ पे अल्फा की कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज, एक प्लस 4 और सेकंड जो है वो होगी माइनस 4। अगर हम अल्फा की प्लेस पे प्लस 4 लेते हैं तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना, 0 है। या फिर हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि अल्फा हमने 4 लिया तो बीटा हमारा कितना आएगा, यहाँ देखिए अल्फा अगर 4 ले रहे हैं तो बीटा इक्वल हमारे पास क्या है, माइनस अल्फा है, दैट मीन्स बीटा इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। सेकंड केस में अगर हम अल्फा की वैल्यू माइनस 4 लेते हैं तो बीटा इक्वल हमारे पास क्या है, माइनस अल्फा, तो बीटा इक्वल क्या, माइनस अपनी प्लेस पे, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 4, तो बीटा इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट केस में जो वैल्यूज आई है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा इक्वल 4, बीटा इक्वल माइनस 4, गामा की वैल्यू तो फिक्स है, अब हमारे पास कितनी है, गामा इक्वल है हमारे पास 5। सेकेंड केस में अल्फा की वैल्यू कितनी ली है हमने, माइनस 4, तो बीटा कितना आया हमारे पास 4 और गामा कितना है 5। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कितने जीरोस लिए थे, 3 जीरोस लिए थे, क्यों, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं हमारे पास, 3 जीरोस होते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हम इसमें कितने जीरोस लेते, 2 जीरोस लेते। क्लियर है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, find the zeros of the quadratic polynomial f of x equal this and verify the relationship between the zeros and its coefficient। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और उसके जो जीरोस हैं उसका रिलेशनशिप फाइंड करना है किस किस के बीच में, जीरोस एंड इट कोएफिशिएंट के बीच में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वी हैव हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, f of x इक्वल a b x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ac x माइनस bc। तो सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे, f of x इक्वल a b x स्क्वायर अपनी प्लेस पे प्लस इस x का मल्टीप्लाई b स्क्वायर माइनस ac में करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर में करेंगे तो b स्क्वायर x माइनस ac में करेंगे तो माइनस ac x माइनस bc अपनी प्लेस पे। अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकेंड टर्म है उसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, bx कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से क्या बचा, b और x कॉमन लिया तो कितना बचा, यहाँ से ax बचा प्लस यहाँ से कितना बचा, b बचा, माइनस जो थर्ड और फोर्थ टर्म है उसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस c कॉमन ले लिया, तो कितना बचा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से बचा ax प्लस b बचा। ठीक है, f of x इक्वल अब क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से दोनों से हमारे पास आ रहा है ax प्लस b कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से हमारे पास बचा bx और यहाँ से माइनस c। तो f of x के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आ गए हैं हमारे पास, ax प्लस b इंटू bx माइनस c। अब देखिए क्या करेंगे, द जीरोस ऑफ f of x आर गिवन बाय f of x इक्वल 0। हम क्या करेंगे, अब इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो f of x को इक्वल में रखा 0, तो ax प्लस b इंटू bx माइनस c भी 0 से इक्वेट कर देंगे, तो ax प्लस b इक्वल 0 आया, यहाँ पे ax प्लस b राइट साइड पे गया तो कितना बचा, माइनस b, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, माइनस b अपॉन a। सेम हम क्या करेंगे, bx माइनस c को 0 से इक्वेट करेंगे, तो bx इक्वल कितना आया, यहाँ से माइनस c उधर गया तो प्लस का c, तो x इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा, c अपॉन b, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, माइनस b अपॉन a। ठीक है, तो यहाँ पे x की हमारे पास वैल्यूज आ गई है।
अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या ले लिया कि जो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के वो क्या थे, अल्फा और बीटा, आप कुछ भी ले सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू एक क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, सेकंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन बी। तो हमें क्या करना था, इनके जीरोस फाइंड करने थे, तो जीरोस तो हमारे पास आ गए अल्फा और बीटा। इसके बाद हमें इनकी रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना था, वेरीफाई करना है किस किस के जीरोस एंड कोफिशिएंट के। तो देखिए रिलेशनशिप के साथ क्या होता था, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी अपॉन बी। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, एलसीएम लिया कितना आया, ए बी, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारे पास, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका, माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी। तो माइनस यहाँ से देखिए बी से तो बी कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर आपके पास, माइनस सी अपॉन में यहाँ कितना बचा, ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या आ गया है, माइनस सी अपॉन ए। क्लियर है। तो देखिए जो सम ऑफ जीरोस था अल्फा प्लस बीटा, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो कैसे कर सकते हो, माइनस अपनी प्लेस पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आप इसमें देखो तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी। ये किसके इक्वल होगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी के ही इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी हमारा प्लस में हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखिए माइनस बी सी है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, माइनस बी सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो इसको हम b से b कैंसिल होके कितना बचेगा यहाँ से, माइनस सी अपॉन है। तो सेम हमारी जो वैल्यू फाइंड आउट हुई थी वही हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस सी अपॉन ए थी। सो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस इतना ही इसमें करना था। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड आउट करने थे, किसके, अल्फा और बीटा के, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जो जीरोस थे वो हमने फाइंड आउट कर दिए। इसके बाद उसको जो रिलेशनशिप था जीरोस और कोफिशिएंट का उसको वेरीफाई करना था। वेरीफाई का मतलब क्या हुआ कि जब आपने सम किया और प्रोडक्ट किया जीरोस का, तो वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन इवैल्यूएट। ठीक है, हमें क्या दिया है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स के क्या है, जीरोस हैं। तो हमें किस किस को इवैल्यूएट करना है, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देन आगे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ये तो हमें गिवन है कि अल्फा और बीटा जो है वो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एबीसी के फॉर्म में ही दिया है, तो माइनस बी अपॉन ए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, जो हमें दिया एग्जैक्टली वही आ जाएगा। जैसे सपोज अगर आपके यहाँ पे कोई वैल्यू दी होती कि 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इस टाइप से दिया होता, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आता, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस अपनी प्लेस पे, b की वैल्यू यहाँ क्या होती 3 अपॉन a की वैल्यू क्या होती 4। लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए हम डायरेक्ट जो दिया हुआ है वही हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। क्लियर है। इतना हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे जब भी हमें जीरोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने यहाँ पे पुट की तो क्या आ गया है यहाँ पे हमारे पास माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, c अपॉन ए, तो इसको पुट किया, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2 इंटू सी अपॉन ए करेंगे तो 2c अपॉन ए। अब हम क्या करेंगे, इस 2c अपॉन ए को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लस का था तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल में कितना बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आया, ए स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकंड हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। तो इसकी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का बीटा से करेंगे तो बीटा स्क्वायर, और अल्फा और बीटा का करेंगे तो अपॉन में अल्फा बीटा। अब हमारे पास देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा हमारे पास कितना है, c अपॉन ए, यहाँ हमने c अपॉन ए रखा। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, और c अपॉन ए का क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, कितना, a अपॉन c। तो अब देखिए यहाँ एक a से तो a कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a इंटू c करेंगे तो ac, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, b स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। नाउ थर्ड अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो यहाँ देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किस आइडेंटिटी में आता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, क्या होता है आपके पास, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब है, होल क्यूब की प्लेस पे होल क्यूब रखा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये एज इट इज प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए है आपके पास, माइनस बी अपॉन ए का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एज इट इज, इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस अपनी प्लेस पे लिखा है यहाँ पहले हमने, फिर माइनस 3 इंटू सी इंटू बी करेंगे तो माइनस 3bc अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस इंटू माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। नाउ माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब अपनी प्लेस पे, इस माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर को हम कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में ले जाने के बाद किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो आप देखिए इनका क्या करेंगे, एलसीएम लिया, ए क्यूब और ए स्क्वायर का कितना आएगा, ए क्यूब, तो रिमेनिंग ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या आई, पहले हमने प्लस वाला टर्म लिखा, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, कितना आ गया, 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। नाउ फोर्थ हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई बीटा क्यूब में बीटा क्यूब, 1 का मल्टीप्लाई अल्फा क्यूब में अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का करेंगे तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले अल्फा क्यूब लिखा फिर बीटा क्यूब लिखा, अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी वैल्यू है यहाँ वाली इक्वेशन से, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, तो ये 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब अपनी प्लेस पे, c अपॉन ए का होल क्यूब अगर ऑपोजिट करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट, ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन c क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि a क्यूब से a क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचा, 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन c क्यूब। क्लियर है, नाउ फिफ्थ हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इनका भी अगेन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। तो यहाँ हमारे पास अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू है, ये लिखी हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की प्लेस पे 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना, c अपॉन ए। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला टर्म था वो तो एज इट इज, c अपॉन ए का उल्टा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, a अपॉन c।
तो यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू आ गई है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू आती है आपकी, यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ए स्क्वायर, तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन कितना आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी करेंगे तो ए स्क्वायर सी आ जाएगा आपके पास। क्लियर? नाउ नेक्स्ट 6th हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। तो अगर आपको पता है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू थी, क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए इसमें किस तरीके से करते हैं, हम ये देखते हैं इस वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट हो सकती है। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या आता है, अल्फा टू द पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो बीटा टू द पावर 4, और 2 इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, ए टू द पावर 4 आ जाता है। तो अब देखिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी अपॉन ए, होल स्क्वायर अपनी प्लेस पे, ये टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे 2 इंटू सी अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 अपनी प्लेस पे, सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज। तो अब अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 क्या होगी, ये टर्म अपनी प्लेस पे, प्लस 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हम कहाँ लाएंगे, राइट साइड पे, तो ये किसका हो जाएगा आपका, माइनस का। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, ए टू द पावर 4 और ए स्क्वायर का कितना आता है, ए टू द पावर 4, और बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर अपनी प्लेस पे, माइनस ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर क्या है, ए स्क्वायर है, बट हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कितना आया, ए टू द पावर 4। तो देखिए अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की जो वैल्यू है वो क्या है, सी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4। नाउ 7th हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसका भी हम सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 की वैल्यू ये है, अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगाया। तो यहाँ देखिए ये तो न्यूमरेटर हमारा जो था वो एज इट इज रहेगा पूरा, सी अपॉन ए का क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब जो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना बचेगा अकेला, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर अपनी प्लेस पे, डिनोमिनेटर में कितना आया, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपको क्वेश्चन में इतनी सारी ही वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, हो सकता है आपको 1 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, कोई भी हो सकता है 2 वैल्यू सिलेक्ट करके दे दी जाए, या 3, 4, वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यूज को दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं।